एक समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत, बड़ा घर, मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके घर संतान का सुख नहीं आया। साहूकार की पत्नी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। वो अनेक व्रत करती, मंदिर जाती, दान पुण्य करती, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। साहूकार की पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। साधु उसकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, तेरे मन में बहुत बड़ा दुख है, मैं उसे जानता हूँ। यदि तू सच्चे मन से भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करेगी तो तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये सुनकर उसके मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने साधु से व्रत की विधि पूछी। साधु ने कहा, हर सोमवार प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करना, दिन भर व्रत रखना और शाम को कथा सुनकर फलाहार करना। लगातार 16 सोमवार तक ये व्रत श्रद्धा से करना और 17वें सोमवार को उद्यापन करना। साहूकार की पत्नी ने उसी दिन से ये व्रत आरंभ कर दिया। वो हर सोमवार मंदिर जाती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी मन की उदासी कम होने लगी और उसके चेहरे पर विश्वास की चमक दिखाई देने लगी। 16वां सोमवार पूरा होने के कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से वो गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और बड़ी धूमधाम से उद्यापन किया। समय बीतता गया और उनका पुत्र बड़ा होने लगा। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो साहूकार ने उसका विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दिया। विवाह के बाद बहू घर आई तो पूरे घर में खुशियां और बढ़ गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनका पुत्र व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घर लौटा, लेकिन बहुत निराश था। व्यापार में भी उसे भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति खत्म होने लगी। एक समय की बात है। एक सुंदर नगर में साहूकार की बहू ये सब देखकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? तब उसकी सास ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई और कहा कि इसी व्रत के प्रभाव से उसे पुत्र प्राप्त हुआ था। बहू ने निश्चय किया कि वो भी भगवान शिव का व्रत करेगी। उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार व्रत आरंभ किया। वो हर सोमवार मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करती, कथा सुनती और गरीबों को दान देती। व्रत करते करते उसके मन में अटूट विश्वास जाग गया। एक रात उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तेरे घर की सारी परेशानियां समाप्त होंगी। सुबह होते ही उसने ये बात अपने परिवार को बताई। कुछ ही दिनों बाद उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ। जो धन पहले खो गया था, उससे कई गुना अधिक धन वापस मिला। घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। कुछ समय बाद बहू की गोद भी भर गई। पूरे परिवार में फिर से खुशियों का माहौल बन गया। लेकिन बहू ने अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वो हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करती रही। एक दिन नगर की रानी ने बहू की सुख समृद्धि देखकर उससे उसका रहस्य पूछा। बहू ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। रानी भी संतान सुख से वंचित थी। उसने भी श्रद्धा से ये व्रत आरंभ किया। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय बाद रानी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ये समाचार दूर दूर तक फैल गया कि भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत बहुत चमत्कारी है। जो भी स्त्री सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे संतान सुख की इच्छा हो, पति की लंबी आयु की कामना हो, घर में सुख शांति चाहिए हो या धन संपत्ति की प्राप्ति, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा
स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं? तब भगवान शिव ने स्वयं 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया और कहा, जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से ये व्रत करेगा, उसकी हर बाधा दूर होगी और उसके जीवन में सुख ही सुख आएगा। इसलिए आज भी लाखों महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास करती हैं, कथा सुनती हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करती हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साहूकार की बहू ये सब देखकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ, हमारे जीवन में इतनी परेशानी